कोई फर्क नहीं है। सीता मेरी माँ के पिता, इन दोनों के चरणों में जीत तुम्ही पर, हार तुम्ही पर, विपदा हरी सारी तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे भरोसा एक ही आशा, एक ही भरोसा एक ही आशा, चरणों में तेरे अरदासा, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। फिर स्थापना दिवस वाली जी वरिष्ठ श्री रामचंद्र महाराज के प्रभु श्री राम का आगमन होता है ना। आई खुशियों की बेला, बजे ढोल मजीरे, नया जीना चाहिए दीवाना, देखो आई रंगीनी शाम। आपको बोलना है आज आए हैं अवध में राम, हो आई आई है दिवाली, आई खुशियों की बेला, आई है दिवाली, आई खुशियों की बेला, बजे ढोल मजीरे, हुआ अवधि में मेला, हुआ अवधि में मेला,
श्याम आज आए हैं। थोड़ा जोर से बोलिए ना। हो मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे। बोलिए हरे चांद जैसे मुखड़े पे तिलक सजा है, जिसे चांद भी देख शर्मा गया, चांद भी देख शर्मा गया, चांद भी देख शर्मा गया। वो थोड़ा थोड़ा छिड़ते हैं अवधि का ताज आज आए हैं अवध में राम आज आए हैं अवध में राम। हो मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे मेरे राम। हो आई आई है दिने हुआ अवधि में मेला, देखो खुशी है जमाना या जीना चाहिए दीवाना, देखो आई रंगीली शाम आज आ हो मेरे राम मेरे मेरे राम मेरे राम। हरे जंगलों की आती तेरी सारी उमरिया, बीते सारी जवानी माने आपके सज गई फूलों से डगरिया, सज गई सज गई फूलों से डगरिया। आज पूरे होंगे वादे जो थे मन में इरादे, आज पूरे होंगे वादे जो थे मन में इरादे, और प्यारी भरे जज्बात आज आए हैं अवध में राम। हुआ अवध में मेला, देखो खुश है जमाना या जीना चाहिए दीवाना, है जमाना या जीना चाहिए दीवाना, देखो आई रंगीली शाम आज आपके तालियों से थोड़ा कम है थोड़ा। मेरा मेरे राम मेरे सावन प्यार की चमके बिजुरिया, प्यार की चमके बिजुरिया है ज्योति दोनों का हरदम साथ आज आए हैं अवध में राम, आज आए हैं अवध में राम। हो आई आई है दीवानी आई खुशियों की बेला, आई आई है दीवानी आई खुशियों की बेला, बेला हो बजे ढोल मजीरे, ओ हुआ अवधि में मेला, वो देखो खुश है जमाना। हम सभी को समय समय पे सदैव प्राप्त होता रहता है। बाउजी के दाईं ओर श्रीमान अशोक गुप्ता जी, आप विश्व हिंदू परिषद दिल्ली निर्वहन कर रहे हैं। बुराड़ी में आपका निवास है, पूर्व में आप प्रधानाचार्य रही हैं, अभी अध्यापन में संलिप्त हैं। भाई साहब के बाईं ओर श्रीमान राजेश कुमार, स्कूल का संचालन आपके माध्यम से होता है रोहिणी में, तथा साथ ही आपका दवाइयों का भी निजी व्यवसाय है।
परिचय की दृष्टि से वही विस्तार धारक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे मध्य में उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है। श्रीमान सतप्रकाश जी, आप जिला कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे मध्य में उपस्थित हैं। श्रीमान सतेंद्र जी, नगर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे मध्य में उपस्थित हैं। जिस विषय हेतु यह कार्यक्रम, यह बैठक रखी गई है, शायद जो निमंत्रण पत्र का बैनर है उसके माध्यम से विषय तो आपको ज्ञात हो ही गया। वर्ष 1964 में मुंबई के संदीपनी आश्रम में पूज्य संतों द्वारा विशुद्ध कार्य योगदान संगठन के द्वारा समय समय पर हुए हैं। वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं तथा भविष्य में हम सभी के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, उन सभी के विषय में एकत्रित हुए हैं। मंचा सिंह के परिचय के पश्चात मैं समाज के विभिन्न वर्गों, वर्णों, विभिन्न दलों से यहां पर उपस्थित सभी महानुभावों का जो वरिष्ठ हैं, वैसे तो मुझे कहना चाहिए कि आप सभी कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि आप सभी व्यक्ति विशेष नहीं हैं। आप अपने आप में एक संस्था हैं। सभी आप अपने अपने आप में एक संस्थाएं हैं। साथ ही आप दिल्ली नगर निगम में ग्रामीण समिति अध्यक्ष हैं। स्वागत करते हैं। सरदार शरवण सिंह जी, सिख सभा नरेला के आप अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत। समाज मंदिर नरेला, आप इनके प्रधान हैं। श्रीमान हेमराज बंसल जी, मेरे पिताजी, विभिन्न संगठनों से आपका संबंधन है, आप जुड़े हुए हैं। आपके ही मार्गदर्शन में आप ही के द्वारा देखो आदरणीय नौतन दास अरोड़ा जी, आप बहावलपुर पंचायत संघ नौतन दास अरोड़ा जी के दाईं ओर परम आदरणीय बहुत अनभिज्ञ नहीं है। इनकी पुस्तक नरेला से नरेला, नरेला से नरेला हम सभी ने पढ़ी है। मैं एक बार आप तीनों महानुभावों से अनुरोध करूंगा, कृपया आप अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं। देना चाहूंगा, आज ये तीनों महानुभाव 82, 83, 85 वर्ष की आयु में भी आज विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सभी को राह दिखाते हैं कि ये वो शख्स दर्शन किया है, बल्कि पूरे समाज का मार्गदर्शन किया है। विश्व हिंदू परिषद आपका अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय की दृष्टि से ही मेरे दाईं ओर होती है, उसमें आपका जोश काबिल तारीफ होता है। उनके दाईं ओर श्रीमान राजकुमार गोयल जी, नरेला राम मंदिर के आप अध्यक्ष हैं। बहुत सुंदर जन्माष्टमी पे आपके यहाँ कार्यक्रम होता है, बहुत सुंदर भव्यता सजावट लिए हुए होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान छोटे लाल जी, प्रमुख समाज सेवी नरेला, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, आपका हर तरह से सहयोग सदैव सभी संस्थाओं को मिलता रहता है। आपका हार्दिक स्वागत है। बहन कमलेश कुशीर जी, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जाति क्लब की आप अध्यक्षा हैं। मैं एक बार बहन जी को कुछ और कहकर संबोधन कर दिया था, तो इन्होंने कहा मुझे बुजुर्ग मत बनाओ, मैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से जरूर हूं, लेकिन मैं बुजुर्ग नहीं हूं, तो तब से मैं इनको बहन बोलता हूं। बहन सुषमा गौतम जी अपनी पूरी टीम के साथ आई हैं। महिला शक्ति हमारी मेहनत फाउंडेशन की आप अध्यक्षा हैं। सभी सामाजिक धार्मिक आयोजनों में आपकी अग्रणी भूमिका रहती है। पीछे गीता शर्मा जी, सुजाता जी, भारती जी, रेखा गुप्ता जी, कुंदन जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। धर्मपाल वर्मा जी, सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब, जो कि वर्ष 1947 से नरेला में
प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। मैं अगर ये कहूं कि उत्तरी दिल्ली ही नहीं अपितु पूरी दिल्ली की भव्यतम बड़ी रामलीलाओं में से एक सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब आपके ही सौजन्य से आयोजित की जाती है। मैं माफी चाहते कहूंगा कि आप सभी अपेक्षित हैं कि मंच से भी बाध्यता है। आदरणीय गजराज जी हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, प्रमुख समाज सेवी नरेला। आपसे हिंदू परिषद स्थापना दिवस, विश्व हिंदू परिषद के बारे में हमें आदरणीय रामनिवास अत्री जी से जानना है, समझना है। इसी हेतु हम यहाँ से तो मेरा एक बार नरेला जिला कार्यकारिणी से अनुरोध है, कृपया एक बार अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं, जिससे कि इस सभागार में मौजूद सभी का आपसे परिचय हो सके। कंदक जी हैं, विपुल जी, अविनाश शंकर जी, नरेश जी, साधुराम जी, डॉक्टर एसपी जून जी, कुलदीप जी, सभी नरेला जिला कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारी हैं। अब मैं सीधा विषय पे आता हूं, जिस विषय के लिए आज हम सब यहाँ पर। अगर किसी बंधु भगनी का मेरी अज्ञानता के कारण मैं परिचय ना करा पाया हूं, मैं सम्मान ना दे पाया हूं, मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया मेरी अज्ञानता समझकर आप उसको मुझको भूल करके मुझे माफी करेंगे, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं। अब मैं अनुरोध करता हूं श्रीमान रामनिवास अत्री जी से, आप प्रांत सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद की जो स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम का जो विषय है वो हम सभी के समक्ष रखें। बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ है। दरबार में जो राजा हैं मंच पर बैठे हैं। राज्यसभा में विचार मंत्रणा चल रही है कि आज जो हिंदू समाज की समाज में स्थिति, तो संघ का काम क्या था, हिंदुओं को इकट्ठा करना। उस समय 1925 में जो स्थिति थी, आज 100 वर्ष के बाद भी उसमें हम कितना परिवर्तन कर पाए हैं। ऐसा कहा जाता था कि यदि हिंदुओं को हमने इकट्ठा करना है तो तराजू के पलड़े में मेंढकों को तोलने का काम करना है। हम 4 मेंढक इकट्ठे करके लाएंगे, तराजू के पलड़े में रखेंगे, इतने बाकी मेंढक को उठाने जाएंगे, वो फुदक कर भाग जाएंगे। ऐसी हिंदू समाज की स्थिति है। उस समय हिंदू समाज का संगठन करने के लिए संघ की स्थापना हुई थी। संघ के दूसरे सरसंघ चालक पूजनीय के मार्गदर्शन में हिंदू समाज के बीच में धार्मिक क्षेत्र में हिंदुत्व का काम करने के लिए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1964 में मुंबई के संदीपनी आश्रम में हिंदू समाज के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ जन, ऐसे महानुभाव जो हिंदू समाज का मार्गदर्शन करते थे, उनको लेकर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। आज हम विश्व हिंदू परिषद का 61वां स्थापना दिवस मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। लगभग 20 वर्ष विश्व हिंदू परिषद को अपना जो तंत्र है, जो संगठन तंत्र है, से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, यह आंदोलन नया आंदोलन नहीं था। उस समय 450 वर्षों से यह आंदोलन चल रहा था। इसके लिए कई युद्ध, कई लड़ाइयां लड़ी जा चुकी थी, अनेकों हिंदू वीरों का बलिदान हुआ था। उस के सामने
प्रचारित और प्रसारित हो, ऐसे विचार के साथ विश्व हिंदू परिषद आगे आया। 1984 में अयोध्या के अंदर श्री राम जानकी यात्रा जो आज भी निकलती है और उस समय भी निकलती थी, तो 1984 में वो यात्रा निकलनी थी। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उस समय के जो सरकारें थी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, गृह मंत्रालय से मना हो गया कि हम इस यात्रा को सुरक्षा कारणों से निकालने की अनुमति नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप इस यात्रा को ना निकालें। सुरक्षा कारणों से यात्रा को अनुमति नहीं मिली, उसके लिए विचार मंथन करने के लिए, चर्चा करने के लिए कार्यकर्ता बैठे थे, जैसे हम सभी यहां पर बैठे हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण उस चर्चा में सम्मिलित थे कि क्या किया जाए, किस प्रकार से, कि यदि सरकार हमारी श्री राम जानकी यात्रा को सुरक्षा नहीं देगी तो क्या हमारी यात्रा नहीं निकलेगी। हमारे जो नौजवान, ये युवा, ये जो बजरंग बली की सेना, ये जो बजरंगी सामने बैठे हैं, अनायास मुख से बजरंगी निकला और 1984 में विश्व हिंदू परिषद के युवा इकाई बजरंग दल की स्थापना हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1984 में जैसा मैंने पूर्व में बताया कि श्री राम इस आंदोलन की जानकारी दी जाए, हर घर से एक ईंट, ₹1.25, जो यहां पर बड़ी आयु के कार्यकर्ता बैठे हैं, बंधु बैठे हैं, उन्हें ध्यान में होगा ही, पूरे भारत के गांवों से उसका संग्रह करके अयोध्या जी में पहुंचाया गया। 1989 के अंदर शिला पूजन के कार्यक्रम हुए। राम सेतु की शिलाओं को रथ में रखकर छोटे छोटे रथ बनाए गए। गांवों में, नगरों में, शहरों में उनका भ्रमण कराया गया, हिंदू समाज को उनका दर्शन कराया गया। ऐसे कार्यक्रम हुए। हिंदू जन जागरण इसके द्वारा हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने लगातार सतत प्रयत्न किया। 1990 फरवरी माह में दिल्ली के रानी झांसी स्टेडियम में, केशवपुरम में हिंदू धर्म संसद हुई। धर्म संसद में मनीषी थे, विचारक थे, हिंदू समाज को दिशा देने वाले थे। सभी ने सर्वसम्मति से तय किया 30 अक्टूबर 1990 देवोत्थान एकादशी के दिन हिंदू समाज पहुंचेगा और श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर कार सेवा की जाएगी। कार सेवा का आह्वान हो गया और पूरा संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद उस कार सेवा के कार्य को सफल बनाने के लिए लग गया। उसके लिए चर्चा, बैठक, कार्यक्रम शुरू हुए। उस समय हमारे राजनीतिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पूरे भारत में एक जन जागरण रथ यात्रा निकाली, जिसके माध्यम से समाज को संदेश दिया गया कि हम सभी
कार सेवा के लिए अयोध्या की ओर कूच करें, अयोध्या पहुंचे। उस समय के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता का अयोध्या के अंदर पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। अयोध्या की उस परिसीमा में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हिंदू नौजवानों को चुनौती कि कोई हिंदू तो पहुंचना दूर की बात है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। कार्यकर्ता घर से निकल पड़े। हम सभी जानते हैं देवोत्थान एकादशी दीपावली के 11 दिन बाद आती है।